आप सब जानते हैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने आपको इसी प्रोग्राम के जरिए बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख या ये जो हिमालयन बेल्ट है इसके अंदर ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं। नुकसान आने वाले दिनों या सालों के अंदर हो सकता है। फिर 3-4 दिन पहले एक मुफस्सिल प्रोग्राम आपके सामने रखा जिसमें हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही नहीं, पूरा हिमालयन बेल्ट जिसको लेकर 60 तंजीमें मुख्तलिफ हिस्सों से उठी और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को कहा कि किसी भी सूरत में जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो बड़ी आपने इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स पूरे हिमालयन बेल्ट के अंदर शुरू किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए या रोका जाए, क्योंकि इसका ख़तरा माहौलियात को भी है। और हिमालयन बेल्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पूरे खित्ते का हवाला देते हुए मुख्तलिफ तंजीमों या जो कारकुनान थे जो माहौलियात के लिए सरगर्म रहते हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट्स दी गई कि इस पर काम नहीं होना चाहिए। उस रिपोर्ट के या उन आदादोशुमार के 2 दिन बाद ये रिपोर्ट भी सामने आती है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, और उसके बाद इंतज़ामिया जाग उठी और बिलाखिर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतज़ामिया की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी का मकसद यह है कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगी कि हुकूमत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुस्तक़बिल में क्या इक़दाम उठा सकती है, उस पर ब्रीफली पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद, जिसकी इंतजामिया के अंदर सीनियर ऑफिशियल्स को जिम्मेदारी दी गई है, रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर। जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम 540 से ज़्यादा बर्फ़ानी झीलें मौजूद हैं और इन बर्फ़ानी झीलों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और इससे कोई नुकसान ना हो, इसलिए यह कमेटी तश्कील दे दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की सरबराही में कमेटी को तश्कील दे दिया गया है जो इन इलाकों की निशानदेही करेगा जिन जिन इलाकों के अंदर इस तरीके से ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जहां इसकी सरबराही करेंगे, वहीं पर डायरेक्टर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट साइंस उनको मेंबर रखा है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर ए रामशू साहब को इसमें रखा गया जो वाइस चांसलर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जम्मू कश्मीर के। उसके साथ साथ जनाब डिप्टी डायरेक्टर जनरल ITBP श्रीनगर, कमांडेंट SDRF फर्स्ट बटालियन, उसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिकन्स्ट्रक्शन, उनको इसमें मेंबर रखा गया है। और MID जो हमारी महकमे मौसमियात की पेशन गोई करते हैं उस महकमे को रखा है। कुछ और लोगों को भी इसका हिस्सा बनाया गया और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जी इस पूरे मामले पर संजीदा है और ये कमेटी जो है वो अपना काम पूरा करेगी और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसको ध्यान में रखते हुए और मुल्क की सतह पर जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए ही काम आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए इस पर ज़रा मज़ीद बात करते हो और माहिरीन की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ माहिर माहौलियात मुतर्रा आबिदा वहीद साहिबा हैं, वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन किया और पिछले दिनों प्रोग्राम में भी कई अहम खुलासे किए थे और आज इंतज़ामिया की जानिब से उसी तरह के खदशात का इजहार करते हुए कमेटी भी तश्कील दी गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। प्रोग्राम सलाम JK में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या कहेंगी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से देर आए दुरुस्त आए कमेटी तश्कील दी गई है और पिछले दिनों आप कुछ सवालात भी इस कमेटी के हवाले से उठाते हुए खदशात का इजहार कर रहे थे और साथ साथ इस कमेटी के बनने से जो असल में मोटिव है, जो अगराज़ व मकासद हैं इस कमेटी के तश्कील देने के, डॉक्टर साहिबा क्या वो वाकई में हासिल हो सकेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ग्लोफ का जो इशू है ना, ये ग्लेशियर लेक और बर्स्ट फ्लड्स का एक कैटास्ट्रॉफिक है, ये बहुत खतरनाक है। ये उससे आप उत्तराखंड में देखिए, आप दूसरे इलाकों में देखिए, इससे कितनी तबाही हो गई जी। हमारा कोल्हाई जो है ये भी रिट्रीट हो रहा है, हमारा थाजवास, हरमुख के अराउंड जो भी जिले हैं वो सारी रिट्रीट हो रही है। वो सारी बिकॉज ऑफ वार्मिंग सिनारियो, गर्मियां हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये रिट्रीट हो जाती है। लेह और कारगिल में आप देखिए अराउंड 180 प्रो ग्लेशियल जो लेक्स है वो एक्सपैंड हो रहे हैं। हमारा विशव के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो विशव है वहाँ पे भी खतरा है जी। आप देखिए रंबक में, लेह में क्या हुआ 221 में। अब इसमें क्या जरूरत है? मसला ये है कि इसमें क्या कमेटी बनी, बहुत अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, मगर एक चीज इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि इसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है ताकि मिटिगेशन के तौर पे हम जो डाउनस्ट्रीम में पॉपुलेशन रहती है, जो हैबिटेशन रहती है, उसको वार्न करके उसको हम वहां से हटाएं उस वक्त, गॉड फॉरबिड इन केस ऑफ ए
इशू जब ग्लोफ हो जाता है। तो इसमें हमारा पहला ये है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है और रिवर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो बने हैं अराउंड हिमालयाज, वो उसको हमने एक EIA करना है। पहले जो मैंने परसों बात करी थी, इस कमेटी से पहले जो EIA की कमेटी बनी है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कमेटी, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अगेन मैं बोलूं 12 फरवरी को 2024 को जो बनी है, क्योंकि दो प्रोजेक्ट जिसकी मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग किसकी करेंगे? मॉनिटरिंग उसकी करेंगे जब आपके पास वो रिपोर्ट होगी। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का करते हैं और हर चीज का करते हैं जो भी हम हिमालयाज में काम होता है। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे जो कमेटी का रिपोर्ट बनता, उसी पे हम आगे का लाहे अमल तैयार करते हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू ऐसा सीरियस है कि हमारे यहाँ लेक्स का बड़ा इशू है। लेह में देखिए, हमारे अराउंड ऑल हिमालयन इश्यूज में ये इशू है। तो इसको ये करने की जरूरत है और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अगेन मैं बोलूं, एक लेडी भी नहीं है ना उस इसमें है, उस कमेटी में है, ना आज की कमेटी में एक लेडी हैज नॉट फाउंड ए प्लेस इन द कमेटी ऑफ अराउंड 15-20 पीपल। ये हमारे स्टेट का एक बड़ा है कि इसमें जरूरत है एक लेडी, फ्यू लेडी एक्सपर्ट्स आर टू बी केप्ट इन द कमेटी। तो डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि हमने माहौलियात को बचाना है, चीज़ें आप कह रहे हैं कि मॉनिटर वक्तन फवक्तन होनी चाहिए, क्या वो सलाहियत मौजूद हैं कमेटी में? जितने लोग शामिल हैं, वसी तजर्बा सबका है, लेकिन इसके साथ साथ सेंटर की तरफ से या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़ी इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, रिसर्च पेपर्स तैयार करते हैं, हिकमत अमली में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस पर क्या यूटी लेवल पर ही काम हो जाएगा या बड़े लेवल पर इस पर काम करने की ज़रूरत है? और इतनी सलाहियत मौजूद है कि आसानी से चीज़ें हासिल की जा सकेंगी, जो मकासद हैं उस पर काम किया जा सकेगा? जी बिल्कुल सही सवाल। ये ऐसा है कि मैं सजेस्ट करूंगी, आई एम सजेस्टिंग कि एक कंपनी बनाई जाए, क्योंकि कमेटियां बहुत बनती है हर जगह। आप देखिए गवर्नमेंट में बहुत कमेटियां बनती है और कमेटी में ऐसे सीनियर ऑफिसर्स है, ऐसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स है कि वो स्पॉट पे नहीं जा सकते हैं। इसका एक वो जो कोई ऐसी कंपनी बनानी चाहिए एनवायरनमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर में, जो वाकई कंपनी की सूरत में काम करे और फास्ट ट्रैक पर काम करे, क्योंकि इसमें फास्ट ट्रैक की बड़ी जरूरत है। इसको एक जगह सारा डाटा जो हमारा फंसा पड़ा है, जो हमारा फैला हुआ है, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करते हैं, वो एक जगह जमा करना है और उसको फिर हमने EIA में लगा के एक बड़ा एक्शन प्लान बनाना है। इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स है, जो जम्मू कश्मीर में रिसर्च स्कॉलर्स है, वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी या किसी एरिया का रिसर्च प्रोजेक्ट लेके उस पर रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अपना कंसर्न है उस पर रिसर्च बहुत कम होती है और ये एजुकेशन सिस्टम को हमको रीओरिएंट करके इसको ऐसे भी काम करना है और एक कंपनी बनानी है जो इसमें काम कर सके। क्योंकि कमेटियां हमने देखी है, हमने बहुत कमेटियां बनाई हैं, उसका वो रिपोर्ट करते हैं। वो व्हेन यू प्रिपेयर ए रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट एक बनाऊं तो वो कमेटी को जाएगा, वो उसको देखेंगे। कमेटी कैन नॉट गो टू द साइट। इस वजह से एक कंपनी की जरूरत है जिसमें लोग होंगे और जिसमें काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।